गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश चंद्र वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11th क्लास का पोएट्री में फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। मर्सी का अर्थ होता है दया। यह पोयम विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज की गई है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई द मर्चेंट ऑफ वेनिस से मर्सी को लिया गया है। तो आइए हम थोड़ा सा इसका परिचय कर लेते हैं कि दया कब और कैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस में उत्पन्न हुआ। इस नाटक में शाइलॉक एक बहुत बड़ा सूदखोर है जो हाई इंटरेस्ट यानी ऊंची ब्याज पर लोगों को पैसा उधार दिया करता था। एंटोनियो भी वेनिस का एक धनी व्यक्ति है। उसके पास कई जहाज़ें थीं। बेसोनियो एंटोनियो का एक पक्का दोस्त है और पोर्सिया उसकी पत्नी है। एक बार बेसोनियो को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ी तो वह अपने मित्र एंटोनियो के पास पैसा उधार लेने के लिए गया, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो वह उसे शाइलॉक से ब्याज पर पैसा लेने के लिए आगाह किया। शाइलॉक एंटोनियो से ईर्ष्या करता था क्योंकि एंटोनियो एक बार शाइलॉक को भला बुरा कह दिया था और एंटोनियो एक क्रिश्चियन था जबकि शाइलॉक एक यहूदी था। वह क्रिश्चियन से बहुत ईर्ष्या भी रखता था जिससे वह बदले की भावना से था एंटोनियो से। इसलिए वह उसे पैसा ब्याज पर देने के लिए तैयार हो गया और एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाया कि अगर वह उसका पैसा समय से वापस नहीं कर पाएगा तो वह उसके सीने से 1 पाउंड मांस निकलवा लेगा। जब एंटोनियो समय से पैसा वापस नहीं कर पाया तो वह अपना बॉन्ड लेकर कोर्ट में चला गया और वहाँ एक याचिका दायर कर दी जिससे एंटोनियो की जान जोखिम में पड़ गई। तब बेसोनियो की पत्नी एंटोनियो को बचाने के लिए एक वकील का वेश धारण कर ली। बेसोनियो की पत्नी पोर्सिया है जो कि बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान स्त्री है। वह कोर्ट में एक वकील के वेश में पहुंची और शाइलॉक से एंटोनियो के जीवन को बख्श देने की अपील की और कही कि शाइलॉक, तुम्हें एक व्यक्ति पर दया दिखानी चाहिए। तो यहीं से यह दया की बात शुरुआत हुई। तो आइए हम लोग अपने स्टैंजा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस लेसन में आपको कैसे विलियम शेक्सपियर दया के बारे में समझाते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट स्टैंजा में दिया गया है, कह रहा है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। पहले आप लोग एक एक मीनिंग जान लीजिए। द क्वालिटी मतलब होता है गुण, ऑफ मर्सी मतलब होता है दया, इज नॉट स्ट्रेंड मीन्स होता है दबाव देकर या बलपूर्वक, नॉट मीन्स नहीं। इट ड्राफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ड्राफ्ट मतलब टपकना, एज मीन्स के रूप में की तरह, द जेंटल रेन मीन्स साधारण वर्षा की बूंद। यहाँ पर जेंटल माने साधारण, रेन मीन्स वर्षा, फ्रॉम मीन्स से, हेवन मीन्स, वैसे हेवन मीन्स स्वर्ग होता है लेकिन यहाँ पर आकाश से अर्थ लिया है। तो पूरा अर्थ क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। दया के गुण को दबाव देकर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि दया एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के हृदय से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यह दबाव देकर उत्पन्न नहीं किया सकता, मतलब जबरदस्ती इसको हम नहीं निकाल सकते हैं, नहीं उत्पन्न करवा सकते हैं, यह अपने आप निकलती है। तो ही कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। दया के गुण को दबाव देकर उत्पन्न नहीं किया सकता। इट ड्राफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यह टपकती है, गिरती है, किस तरह से? जिस तरह से वर्षा की साधारण बूंद, फ्रॉम हेवन आकाश से, जिस तरह से वर्षा की साधारण बूंदें आकाश से गिरती हैं। कहाँ पर? अपॉन द प्लेस बीनीथ। अपॉन मीन्स पर, द प्लेस मीन्स स्थान, मतलब यहाँ पर धरती से
बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे, मतलब यह इस तरह से टपकती है, यह इस तरह से उत्पन्न होती है। कौन? दया। दया इस इट मतलब यहाँ पर दया से अर्थ लिया है। यह इस तरह से उत्पन्न होती है या टपकती है जिस तरह से वर्षा की साधारण बूंदें आकाश से पृथ्वी पर नीचे की ओर गिरती हैं। मतलब वर्षा की बूंदें जो होती हैं आकाश से कोई पकड़ के खींचता नहीं है, वो अपने आप टपकती हैं पृथ्वी पर, अपने आप गिरती हैं नीचे की ओर। उसी तरह से दया भी मनुष्य के हृदय से अपने आप उत्पन्न होती है। आगे कह रहा है इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। इट इज ट्वाइस, इट मीन्स यह मतलब यहाँ पर दया से अर्थ ले रहा है। इज होता है ट्वाइस में मतलब दोहरा, ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद। यह दोहरा वरदान, आशीर्वाद या वरदान, यह दोहरा वरदान होता है किसके लिए? इट ब्लेस्ड हिम, ब्लेस मतलब आशीर्वाद होती है, हिम मीन्स उसके लिए, दैट मीन्स जो, गिव्स मतलब देता है, एंड हिम और उसके लिए, दैट टेक्स। इट ब्लेस्ड हिम, यह उसके लिए भी वरदान होती है, दैट गिव्स जो देता है, देता है मतलब जो दया दिखाता है, एंड हिम और उसके लिए भी होती है, दैट टेक्स जो, टेक्स मतलब ग्रहण करता है, जो लेता है, जो दया को स्वीकार करता है। कहने का मतलब यह है कि यह दया दिखाने वाले और दया को ग्रहण करने वाले दोनों के लिए वरदान होती है। दिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, दिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, दिस मतलब दिस, यह, माइटिएस्ट मतलब सबसे शक्तिशाली, इन द माइटिएस्ट, इन मतलब में, द माइटिएस्ट में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से अर्थ लिया यहाँ पर। यह सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में सबसे शक्तिशाली गुण होता है, अर्थात जो व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है अगर उसके अंदर दया नहीं है तो उसका शक्ति मतलब ताकत या शक्ति बेकार होता है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। इट बिकम्स, इट यह यहाँ पर दया को कहा जा रहा है। इट बिकम्स, बिकम्स मतलब होती है, यहाँ पर बिकम्स मतलब शोभा देना से अर्थ लिया है। इट बिकम्स, यह शोभा देती है किसको? द थ्रोन्ड, थ्रोन्ड मतलब सिंहासन पर बैठे हुए, मोनार्च मतलब राजा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, देन मीन्स से, बेटर माने अधिक अच्छा, देन मतलब से या की अपेक्षा, हिज क्राउन उसके राज मुकुट, क्राउन मतलब राज मुकुट। क्या कह रहा है? यह है सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके राज मुकुट से अधिक शोभा देती है। कौन? दया। यह सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके राज मुकुट से अधिक शोभा देती है। हिज स्कैप्चर, हिज स्कैप्चर, हिज मतलब उसका, स्कैप्चर मीन्स राजदंड, सोज, सोज मतलब दिखाता है, द फोर्स मतलब ताकत, बल, ऑफ द टेम्पोरल पावर, टेम्पोरल मतलब सांसारिक, पावर मीन्स शक्ति। यह उसका राजदंड, सोज मतलब बल, उसके बल को दिखाता है, उसका राजदंड उसके बल को दिखाता है, ऑफ द टेम्पोरल पावर माने सांसारिक शक्ति के, उसका राजदंड सांसारिक शक्ति के बल को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण, टू एव, एव मतलब होता है भय, एंड मैजेस्टी मीन्स होता है महानता, मतलब भय और महानता, भय और महानता, एट्रीब्यूट मतलब गुण। फिर से देखिएगा, द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। कहने मतलब यह है कि भय और महानता का गुण, वेयर इन मतलब जहां पर, डथ, डथ मतलब होता है डज, हेल्पिंग वर्ब है, सिट मतलब बैठना, यहाँ पर निवास करना या रहना, द ड्रेड, ड्रेड मतलब भी भय होता है, एंड फियर मीन्स भय, ऑफ किंग्स माने राजाओं के। कहने मतलब भय और महानता का गुण राजाओं के भय और महानता में निहित होती है, भय और महानता का गुण राजाओं के भय और डर में निहित होती है। अब देखिएगा आपका नीचे वाला पैराग्राफ कह रहा है बट मर्सी इज एबव
दिस इज कैप्चर्ड स्वय, बट मतलब लेकिन, मर्सी मतलब दया, इज एबव, एबव मतलब होता है बढ़कर या ऊपर, दिस मतलब ये है, इस कैप्चर्ड मीन्स राजदंड, स्वय मीन्स होता है शासन, स्वय मतलब शासन, लेकिन दया इस राजदंड के शासन से भी बढ़कर होती है। मतलब राजा का जो शासन होता है उसके शासन से, उसके जो राजदंड होता है उसके राजदंड से मतलब दया बढ़कर होती है। फिर से देखिएगा, बट मर्सी इज अबव दिस इज कैप्चर्ड स्वय, लेकिन दया इस राजदंड के शासन से भी बढ़कर होती है। इट इज इंथ्रोन्ड, इट इज इंथ्रोन्ड, इंथ्रोन्ड मतलब होता है निहित होती है या विराजमान होती है, कहाँ पर, इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, यह राजाओं के हृदय में निवास करती है। कौन, दया, दया राजाओं के हृदय में निवास करती है या विराजमान रहती है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, जिस तरह से राजा सिंहासन पर विराजमान होता है, उसी तरह से दया राजाओं के हृदय में विराजमान होती है। आगे देखिएगा, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब गुण, टू गॉड ईश्वर, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, यह स्वयं एक ईश्वरीय गुण है, अर्थात यह एक ऐसा गुण है जो ईश्वर मतलब स्वयं ईश्वर का गुण है। कुल मिला के ऐसा भी कह सकते हैं, यह स्वयं एक ईश्वरीय गुण है। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। एंड अर्थली पावर और सांसारिक शक्ति, डथ मतलब हेल्पिंग और डज, देन मतलब तब, सो दिखाई देती है, लाइकेस्ट मीन्स की तरह, गॉड्स माने ईश्वर की तरह, ईश्वर के, और तब यह सांसारिक शक्ति ईश्वर के सांसारिक शक्ति की तरह दिखाई देने लगती है। मतलब तब यह राजा की सांसारिक शक्ति, मतलब राजा की जो शक्ति है ईश्वर के सांसारिक शक्ति के समान दिखाई देने लगती है। कब, व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, व्हेन मतलब जब, मर्सी मतलब दया, सीजन्स मतलब मिल जाती है, मिश्रित हो जाती है, जस्टिस मतलब न्याय, जब दया न्याय में मिश्रित हो जाती है। मतलब जब राजा अपने न्याय में दया को मिश्रित कर देता है, तब उसकी शक्ति ईश्वर के सांसारिक शक्ति के समान दिखाई देने लगती है, प्रतीत होने लगती है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके क्लास का अगली वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।